एक श्रापित फिल्म का रहस्य। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो बन जाती हैं वक्त की दरारों में छुपा एक रहस्य, अधूरे सपनों का बोझ और उन हादसों का साया जिनका जवाब कोई नहीं दे पाता। ऐसी ही एक कहानी है लव एंड गॉड की। एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने में लगे 23 साल, लेकिन इसकी राह में जो भी आया उसे जैसे मौत ने पुकार लिया। 1960 का दशक, भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर। इस दौर में एक शख्स का नाम गूंजता था, के आसिफ। वही के आसिफ जिन्होंने मुगल-ए-आजम जैसी कालजयी फिल्म बनाकर इतिहास रचा था। लेकिन आसिफ का दिल एक और सपने में अटक गया था, लव एंड गॉड। ये कोई साधारण फिल्म नहीं थी, ये थी एक धार्मिक प्रेम कथा जिसमें भगवान और इंसान का रिश्ता प्रेम की डोर से बंधा था। लैला मजनू की कहानी को एक नए रूप में पेश करने का सपना था ये। आसिफ का जुनून था कि ये फिल्म न सिर्फ सिनेमा की दुनिया में बल्कि लोगों के दिलों में भी अमर हो जाए। उन्होंने इसके लिए अपने दौर के सबसे चमकते सितारे को चुना, गुरुदत्त। गुरुदत्त जिनके अभिनय में जादू था, जिनकी आंखों में कहानियां बोलती थीं। उन्हें मजनू का किरदार दिया गया। शूटिंग शुरू हुई। सेट पर कैमरे घूमने लगे, लेकिन पहले ही सीन की शूटिंग के बाद गुरुदत्त ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। मैं इस किरदार में घुस नहीं रहा, कोई मेरे अंदर घुस रहा है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। सेट पर मौजूद लोग हंस पड़े। कुछ ने सोचा गुरुदत्त शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था, एक अनजाना खौफ। 10 अक्टूबर 1964, वो रात जब गुरुदत्त की जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा गया। सुबह जब खबर आई तो पूरा देश सन्न रह गया। गुरुदत्त मृत पाए गए। कोई कहता आत्महत्या, कोई कहता हार्ट फेल, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। लव एंड गॉड की शूटिंग रुक गई। सेट पर ताले लग गए। आसिफ का सपना अधूरा रह गया। लोग कहने लगे शायद ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे, क्या इस फिल्म में कुछ गलत था? कई साल बीत गए। आसिफ ने हिम्मत जुटाई और फिल्म को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। इस बार मजनू के किरदार के लिए चुने गए संजीव कुमार, जिनका अभिनय अपने आप में एक बेंचमार्क था। शूटिंग फिर से शुरू हुई। सेट पर फिर से रौनक लौट आई, लेकिन ये रौनक ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1971 में एक और त्रासदी ने दस्तक दी। इस बार खुद के आसिफ दुनिया छोड़ गए। अचानक दिल का दौरा। कोई संकेत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक और सपना टूट गया। अब लोग खुसफुसाने लगे। क्या ये फिल्म शापित है? क्या इसमें कोई ऐसी ताकत है जो इसे पूरा नहीं होने देना चाहती? कुछ ने इसे महज इत्तेफाक कहा, लेकिन सवाल हवा में तैरने लगे। फिल्म फिर से ठप हो गई। सेट धूल खाने लगे। रीलें बक्सों में बंद हो गईं। 23 साल, इतना वक्त बीत गया। इस दौरान लव एंड गॉड से जुड़ा हर शख्स जैसे किसी अनजानी ताकत का शिकार होता गया। कैमरा असिस्टेंट्स, लाइटमैन, छोटे मोटे टेक्नीशियंस जिनके नाम क्रेडिट्स में भी नहीं आते, उनकी अचानक मौत की खबरें आने लगीं। कोई दिल का दौरा, कोई सड़क हादसा, कोई अजीब बीमारी। लोगों ने मजाक में कहना शुरू किया, जो इस फिल्म को छूता है वो ज्यादा दूर नहीं जाता। लेकिन ये मजाक अब डर में बदल रहा था। सेट पर काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारी तो यहां तक कहने लगे कि रात को सेट पर अजीब सी आवाजें आती थी। कोई कहता शायद वो लैला थी जो अपने मजनू को पुकार रही थी। कोई कहता ये सिर्फ हवा का शोर है। लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता। इन सब के बीच एक औरत थी जिसने हार नहीं मानी, के आसिफ की पत्नी अख्तर बेगम। उनके लिए लव एंड गॉड सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी उनके पति का अधूरा सपना। उन्होंने ठान लिया कि वो इस फिल्म को पूरा करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 23 साल तक अख्तर बेगम ने दिन रात एक कर दिए। पुरानी रीलों को सहेजा, नए सिरे से फंड्स जुटाए, नए कलाकारों को जोड़ा। लेकिन तभी एक और झटका लगा। 1985 में संजीव कुमार भी चल बसे। दिल का दौरा। लव एंड गॉड का दूसरा मजनू भी अब इस दुनिया में नहीं था। अब सवाल ये नहीं था कि फिल्म कब बने, सवाल ये था क्या ये फिल्म वाकई किसी को नहीं चाहिए थी? क्या ये सचमुच शापित थी? 1986 आखिरकार लव एंड गॉड रिलीज हुई। लेकिन ये वो फिल्म नहीं थी जिसका सपना के आसिफ ने देखा था। अधूरी रीलें,
अधूरे सीन और अधूरी कहानी। फिर भी अख्तर बेगम की जिद ने इसे सिनेमा घरों तक पहुंचाया। फिल्म देखने वालों ने इसे एक अजीब अनुभव बताया। कुछ ने कहा यह फिल्म नहीं, एक श्राप है। कुछ ने कहा यह जुनून और जिद का प्रतीक है। लेकिन हर कोई इस बात पर सहमत था कि लव एंड गॉड सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। ये थी एक कहानी, प्रेम की, समर्पण की और उस जुनून की जो मौत को भी मात दे देता है। लेकिन दोस्तों, लव एंड गॉड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी में अभी असली मजा तो बाकी ही है। 1979 में एक युवा निर्देशक, जो कि आसिफ के पुराने शागिर्द रह चुके थे, ने फिल्म को दोबारा शुरू करने की सलाह दी। उनका मानना था कि तकनीक बदल गई है और अब शायद फिल्म को एक नया जीवन मिल सकता है। लेकिन जब उन्होंने पहली बार लव एंड गॉड के अधूरे फुटेज देखे, वो कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, इस फिल्म में कुछ है, जैसे कोई इसमें सांस ले रहा हो, कोई जो चाहता नहीं कि यह खत्म हो। वो निर्देशक 2 महीने बाद सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने फिर कभी सिनेमा की ओर नहीं देखा। 1982 में जब फिल्म डिवीजन के एक कर्मचारी को फिल्म की पुरानी रीलों को डिजिटाइज करने की जिम्मेदारी दी गई, तो उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। रील नंबर 7, जो लॉग बुक में मजनू की तड़प के नाम से दर्ज थी, उसे स्कैन करते वक्त स्क्रीन पर एक पल के लिए गुरुदत्त का चेहरा दिखाई दिया, एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जो शूटिंग में कभी नहीं फिल्माया गया था। कर्मचारी ने वो फुटेज बार बार देखा, लेकिन अगली बार जब रील चलाई गई तो वो फ्रेम नदारद था। फिल्म डिवीजन ने इसे डिजिटल गड़बड़ी कहा, लेकिन उस कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी। उसने जाते जाते कहा, कुछ कहानियां सिर्फ शूट नहीं होती, वो बस अपने आप बन जाती हैं। एक पुराने सहायक अभिनेता जो फिल्म के पहले शेड्यूल में सेट पर मौजूद थे, उन्होंने 1990 में एक इंटरव्यू में कहा, गुरुदत्त साहब कैमरे के सामने खड़े होते थे तो लगता था जैसे वो अपने किरदार से लड़ रहे हों, मानो लैला और मजनू की आत्माएं किसी हिसाब किताब के लिए लौट आई हों। उन्होंने आगे कहा, लव एंड गॉड सेट पर कोई हलचल होती थी जो बाकी फिल्मों में नहीं होती, जैसे किसी और जमाने की हवा वहां बहती थी। आज जब फिल्म इंडस्ट्री में लव एंड गॉड का जिक्र होता है, लोग चुप हो जाते हैं। कुछ मुस्कुराकर कहते हैं, शायद ये एक शापित फिल्म थी। कुछ कहते हैं, नहीं, ये तो बस इत्तेफाक था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये फिल्म कला का एक ऐसा नमूना थी जो तमाम रुकावटों के बावजूद अपने वजूद को बनाए रखा। लव एंड गॉड आज भी एक सवाल है, क्या कोई फिल्म इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग बन जाए? क्या कोई सपना इतना बड़ा हो सकता है कि वो वक्त को ठेंगा दिखा दे? इस कहानी का अंत शायद कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला कभी रुकती नहीं। चाहे हादसे हों, चाहे मौतें हों, चाहे वक्त की सजा हो, एक कलाकार का जुनून अमर रहता है। और आप, क्या आपने महसूस किया उस जुनून को जो इस फिल्म के हर फ्रेम में धड़कता है? अगर हाँ, तो इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक इमोशन मानते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, इन्हें महसूस किया जाता है।